विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय से कविता 4 9वीं कक्षा के लिए कैदी और कोकिला नामक कविता से पद्यांश 3 पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक अक्षितिज भाग 1 कैदी और कोकिला नामक कविता से अवतरित है। इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अंग्रेजों के कारागार में रुके हुए हैं। उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का कहना। वो कहते हैं उस कोयल को कि हे कोयल, हे सखी, क्या आप इन अंग्रेजों के जंजीर रूपी जो गहने हैं उनको नहीं देख सकती, अर्थात जिससे हम बंधे हुए हैं वे जंजीरें आप देख नहीं सकती। हथकड़ियाँ क्यों? ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, यह है ब्रिटिश राज का कहना, ये ब्रिटिश सरकार का, अंग्रेज सरकार का कहना है। कोल्हू का चरख चूं जीवन की तान। हमारे जीवन के अंदर एक तान पैदा हो गई है, जो जिस प्रकार से जब हमें उसे तेल निकालने वाले कोल्हू को खींचते हैं तो एक चरख चूं की आवाज़ होती है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। और हम कारागार में फंसे होने के कारण हमारे से पत्थर आदि तोड़वाए जाते हैं, जिससे हमारी उंगलियां जो वे चोट लगने से अनोखी प्रकार की हो गई हैं। इसलिए कवि कहता है कि ये जो हमारी उंगलियां हैं ये गिट्टियों पर ऐसे प्रतीत होती हैं जिस प्रकार से गिट्टियों के ऊपर कोई तान छोड़ दी हो, कोई आवाज़, कोई लय छोड़ दी गई हो। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। और मैं बैलों की तरह अपने पेट के ऊपर जोत लगाकर, पेटी लगा करके, एक जुए को लगा करके मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, पानी खींचता रहता हूँ, अर्थात मोट चलाता रहता हूँ। फिर भी मैं कोई किसी प्रकार की हार नहीं मानता, निराश नहीं हूँ, क्योंकि खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। क्योंकि ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज सरकार के अंदर जो अकड़न पैदा है, मैं उस अकड़न रूपी कुएं को खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे। कहता है कि हे अली, हे सखी, कोयल को कहता है कि दिन के अंदर तुम्हारे अंदर करुणा क्यों पैदा हो गई है, और वो ऐसी करुणा जो एक रुदन पैदा करती है, रुलाने वाली है। इसलिए रात में गजब ढा रही अली। हे सखी, इसलिए तुम रात के समय भी उसे अंग्रेजों के इस अत्याचार को देखकर एक गजब ढा रही हो, अर्थात अनोखापन दिखा रही हो। विशेष भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। नंबर 2, तत्सम तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। नंबर 3, अभिधा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। नंबर 4, प्रसन्न और रूपक अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। नंबर 5, प्रसाद गुण का सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। नंबर 6, वर्णात्मक और चित्रात्मक शैली दिखाई देती है। प्यारे विद्यार्थियों, गृह कार्य जो ये पद्यांश पढ़ाया गया है, इसको पूरे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अच्छी तरह से समझना है, तथा काव्य में सप्रसंग विशेष सहित व्याख्या लिखनी है। और नीचे 2 प्रश्न उत्तर सहित दिए गए हैं, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर सब काव्य में लिखने और याद करने हैं।